हे गाइस, वेलकम टू टारगेट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बिहार बेल्ट्रॉन के जितने भी इंटरनेट के क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी आपके आ रहे हैं, इसमें हम सब देखने वाले हैं। और सभी जो क्वेश्चन होंगे वो सब इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए, और वो भी इंटरनेट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि सभी निम्नलिखित वास्तविक सुरक्षा और गोपनीय के जोखिम का उदाहरण सिवाय इसके लिए, मतलब कहने का मतलब ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एक्सपेक्ट। मतलब कोई सपोज दैट हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मेरा ये ईमेल है, ये जो मेरा ईमेल है इसमें हमें ईमेल में किस तरह हमें सुरक्षा मिलती है, किस कारण से। मान लीजिए कोई ऐसा मेल आ गया जो अननोन है और कोई हैकर जो है क्या करना चाहता है, हैक करना चाहता है मेरे ईमेल। ईमेल क्या करेगा, जो भी वो गलत ईमेल होगा या किसी तरह का उसको डाउट लगेगा तो इस ईमेल को किस में डाल देगा, स्पैम में। इसमें डाल देगा स्पैम में। क्या होगा, आपका एक का आंसर होगा नंबर 4, यानी कि डी। एक का आंसर होगा डी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। यानी कि ये हमें किससे बचाता है, गोपनीय मतलब गोपनीय जोखिमों का एक उदाहरण। मतलब ये हमें, मतलब जब मान लीजिए कोई गुप्त रूप से हमारे पास ईमेल आ गया गलती से और उस पर हम क्या कर दिए, क्लिक कर दिए, तो हमें कौन बचाता है, स्पैम बचाता है। चलिए जब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अपराधी के कंप्यूटर से हटाई गई, मान लीजिए कोई अपराधी है, कोई कंप्यूटर में कुछ सर्च किया है अपने कंप्यूटर में, और हटाई गई फाइलों को पुनः ढूंढने के लिए हमें किस कानून व्यवस्था की किस कानून पर्वत विशेषज्ञ कहा जाता है, मतलब किस कानून की हमें मदद लेनी पड़ेगी। पहला है कंप्यूटर फोरेंसिक, दूसरा है रोबोटिक, तीसरा है सिमुलेशन और एनिमेशन। मतलब मान लीजिए कोई जो अपराधी है, उसने कंप्यूटर में अपना डाटा कोई क्या किया, डिलीट कर दिया, तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, हमें कंप्यूटर फोरेंसिक की मदद लेनी पड़ेगी। जिससे क्या करेगा, वो डाटा को रिकवर करके हमें अपराधी को पकड़ने में या अपराधी के जुर्म में हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंचने वाले लोगों के पास यह नहीं पहुंच पाता, इसके बीच का अंतर कहते हैं। मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच अगर कोई चीज़ नहीं पहुंच पाता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग क्या, एक नंबर में है कि डिजिटल डिवाइड कहते हैं, और इंटरनेट डिवाइड कहते हैं, डिजिटल डिवाइड कहते हैं, वेब डिवाइड कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, ब्रॉडबैंड डिवाइड कहते हैं। इसमें से हम क्या कहते हैं, मान लीजिए कि कोई यहाँ पे इंटरनेट, एक मेरा कंप्यूटर और ये एक ब्राउजर है, मतलब इंटरनेट है, और इससे हमारे पास कभी कभी कुछ नहीं पहुंच पाता है। क्या लिखाता है, पेज नॉट एग्जिस्ट या पेज नॉट फाउंड, इस तरह से अगर लिखाता है तो उस एरर, उसके बीच के अंतर को, ये जो हम ये अंतर है, इस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल विभाजन कहते हैं, डिजिटल डिवाइड कहते हैं इसके बीच के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर है, इसमें से कौन सा एक ब्राउजर है। पेंट तो नहीं है ब्राउजर, पावर पॉइंट भी नहीं है, MS वर्ड भी ब्राउजर नहीं है, मेरा कौन है, फायरफॉक्स ब्राउजर है। फायरफॉक्स क्या एक ब्राउजर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, इंटरनेट आपको यह अनुमति देता है, इंटरनेट हमें किस चीज की अनुमति देता है, क्या करने का अनुमति देता है, सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, पेज व्यू, और जिसको क्या बोलते हैं, व्यू वेब पेज, या कन्वर्ट टू द सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब किसी भी सर्वर को अपने आसपास मतलब सर्च कर सकते हैं, या किसी पेज को देख सकते हैं, या मेल भेज सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि हमें कंप्यूटर इसमें से चारों चीज करने की अनुमति देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका का जैक। जैक मतलब होता है अनचाही। जैक ईमेल को क्या कहते हैं, जैक अनचाही ईमेल को क्या कहते हैं। सपोज आपके कंप्यूटर में मतलब ईमेल खुला हुआ और ऑटोमेटिक कोई अननोन मैसेज जो सेंडर है वो एक ऐसा स्पैम भेज दिया ताकि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। उस ईमेल को हम लोग क्या करते हैं, और वो ईमेल कहाँ चला जाता है,
उस ईमेल को हम लोग क्या कहते हैं, स्पैम ईमेल कहते हैं ना, मैं स्पैम में चला गया ईमेल कोई, उस ईमेल को हम स्पैम ईमेल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क वायरस प्राप्त करने का सामान्य तरीका, तो हार्ड डिस्क में जो वायरस होता है उसको दूर, यानी कि उसको प्राप्त करने का सामान्य तरीका क्या है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हार्ड डिस्क में किस तरह आप मतलब कोई भी वायरस आ सकता है हार्ड डिस्क में, ये ऑब्वियसली ईमेल के माध्यम से, इसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अगर हम किसी भी लिंक पे क्या करें, किसी भी लिंक पे करें तो वो वायरस हमारे सिस्टम में आ सकता है। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है बाय इंस्टॉलिंग गेम फ्रॉम द CD रोम, अगर गेम इंस्टॉल करते हैं कोई तो आ सकता है वायरस, या बाय अपलोडिंग अ पिक्चर, कोई पिक्चर अपलोड करते हैं उससे आ सकता है, नहीं अगर ईमेल सेंडिंग, हम ईमेल भेज के या ईमेल खोलकर कोई ईमेल जो भेजता है उसी से क्या आता है, वायरस आता है। तो इसका आंसर है क्या, 3 नंबर यानी कि सी, ऑप्शन सी, 7 का ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ईमेल अटैच क्या है। ईमेल अटैच क्या है, सपोज हम ईमेल खोले और इसमें क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट अटैच करना है। यहाँ पे एक आपका इस टाइप का चिन्ह बना रहता है और यहाँ पे क्या होता है, ईमेल को अटैच करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं कि एक दस्तावेज, एक अलग दस्तावेज को किसी अन्य ईमेल के साथ भेजा गया, उसे हम क्या कहते हैं। नंबर ए का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ये आंसर है आपका। एक अलग दस्तावेज को किसी अन्य दस्तावेज के साथ क्या करना, एक साथ भेजा गया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ईमेल अटैच कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किसी में से निम्नलिखित में से ईमेल को लाभ लाभ माने जाते हैं, इसमें से किस तरह से हम ईमेल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से, अगर आप प्रिंट ग्लोबल एक्सपीरियंस मतलब प्रिंट करने की ईमेल का यूज करते हैं, या ग्लोबल इन्वायरमेंट माइक्रोसॉफ्ट के लिए कि वैश्विक सार्वजनिक के लिए हम ईमेल करते हैं, या कन्वर्सन स्पीड डिलीवरी, इसके सुविधाजनक तेजी डिलीवरी के लिए ईमेल का उपयोग करते हैं। हम लोग ईमेल का उपयोग किस लिए करते हैं, सॉरी इसमें स्लो डिलीवरी और रीडेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, ईमेल का उपयोग करते नहीं, सुविधाजनक के लिए, तेज काम को डिलीवरी करने के लिए और विश्वास के लिए हम किसका करते हैं, ईमेल का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ईमेल भेजना किसके समान है, यानी कि अगर हम ईमेल भेजते हैं तो इस किसके समान है, एक चित्र के समान, एक पत्र के समान, एक फोन के समान, एक पैकेज समान, किसके समान है, एक राइटिंग लेटर के समान, एक पत्र लिखने समान है, कौन, ईमेल। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जिससे वेब भी कहा जाता है उस दस्तावेज को क्या कहते हैं, मतलब ऐसे दस्तावेज जिसे वेब भी कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे वेब प्रोटोकॉल कहते हैं, नहीं, इसे HTTP कहते हैं, नहीं, डोमेन भी कहते हैं, नहीं, उसे क्या कहते हैं, www कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, दस्तावेज को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर का चयन कौन करता है, तो चयन करें इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, यानी कि MNS मैसेंजर, नहीं, मैसेंजर से हम क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, ये वो मैसेंजर ये भी नहीं है, और redfemal.com ये तो एक वेबसाइट है, ये भी नहीं है, एस्केप नेविगेटर ये क्या है, मैसेंजर, आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि वह सूची दिखाता है जिससे आपके समय में जिन ब्राउजर को पेजों को दिखाया, तो मतलब ऐसा कौन सा, मतलब मान लीजिए हम क्या किए, एक ब्राउजर खोले और उसमें यहाँ पे सर्च किए कुछ और, यहाँ पे सर्च किए और कुछ, यहाँ पे सर्च किए कुछ और, तो सर्च करने के बाद वो हमें कहाँ दिखेगा, सपोज हम ब्राउजर को बंद कर दे फिर हम खोले तो हमें कहाँ दिखेगा, स्टेटस बार में नहीं, टास्क बार में नहीं, टूल बार में नहीं, वो हमें कहाँ दिखेगा, हिस्ट्री लिस्ट में दिखेगा कोई भी ब्राउजर का डाटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि ये जो URL है, यानी कि highstudy.in, ये
प्रोटोकॉल लेवल मतलब एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल लेवल है इसे हम क्या कहते हैं, कौन सा भाग होता है। ऑप्शन नंबर है आपका ये, एक में है डोमेन नेम, दूसरा में है होस्ट, तीसरा में प्रोटोकॉल, चौथा में टॉप लेवल डोमेन। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्या, प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। ये एचटीटीपी जो एचटीटीपी इसे हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। किसी वेबसाइट में ये लगा होता है, ये इसके प्रोटोकॉल के लिए कार्य करता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इंटरनेट पे बिना शुल्क उपलब्ध सॉफ्टवेयर की मरम्मत को क्या कहा जाता है? कोई भी हम शुल्क नहीं देते हैं उसे हम, और हम किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वर्जन कहा जाता है? नहीं। ट्यूटोरियल कहा जाता है? ये भी नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, फैच कहा जाता है। क्वेश्चन आंसर ये भी नहीं है, फैच कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल टारगेट स्टडी 2.0 को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कि हम बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर तक भी पहुंच सके, 1000 सब्सक्राइबर तक हम जल्दी पहुंच सके। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हे गाइस, वेलकम टू टारगेट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन के जो आपका इंटरनेट चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, अभी तक वो एग्जाम में आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं हमारा पार्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पार्ट 2 में पहला यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि जब पॉइंटर डैश पर होता है तो वह हाथ में आकर बदल जाता है। मतलब सपोज दैट कोई लिंक है और उस पर हम जब पॉइंटर लेके जाते हैं तो वो हमें अपने लाइक हैंड की तरह दिखाता है। मतलब जब हम किसी ब्राउजर पे, मान लीजिए कोई वेब ब्राउजर पे हम क्या करते हैं, विजिट करते हैं, तो जहाँ पे क्या रहता है, कोई पॉइंटर हमारे जहाँ पे दिखता है हाथ टाइप का, वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे आपका हाइपर लिंक रहता है। यानी कि कोई लिंक रहता है वहाँ पे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस पेज से दूसरे पेज में विजिट कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक। और यहीं पे क्या होता है, हाथ का निशान आ जाता है या किसी कोई सिंबल आ जाता है, नहीं तो सब जगह सेम ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, वेबसाइट का पता वेब ब्राउजर एक विशिष्ट पहचान करती है। मतलब किस तरह हम कैसे समझेंगे कि वो एक वेबसाइट है, उसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे? तो अगर हम कोई वेबसाइट है तो क्या करेंगे, पहले उस किसी ब्राउजर में सर्च करेंगे और किसी क्या करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे www.highstudy.in जिस टाइप से रहेगा, इस पे हम जाएंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको वेबसाइट कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि वेब पेज में वह शब्द जिसे क्लिक करने पर दस्तावेज खुलता है उसे क्या कहते हैं? कोई वेब पेज है, मतलब कोई वेबसाइट हम खोले हुए हैं तो उसका ये पेज है, और इस पे अगर हमको यहाँ पे कुछ लगा हुआ लिंक, इसको हम खोलेंगे, ऐसे खोलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मान लीजिए ये इस पे कोई लिंक लगा है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अगेन हम क्या कहेंगे, हाइपर लिंक कहेंगे। कोई भी दस्तावेज खोलने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, मान लीजिए इस URL पर हम क्या किए, क्लिक किए, और यहाँ पे कौन सा चीज़ बन जाएगा, हाथ का चिन्ह बन जाएगा आपका। तो ये हमें नए डॉक्यूमेंट पे यानी कि नए पेज पे हमें ले जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है यहाँ पे, सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ईमेल भेजते समय पंक्ति संदेश की सामग्री का वर्णन करें। जब हम ईमेल भेजते हैं, जैसे ये मान लीजिए मेरा ईमेल है, यहाँ पे क्या रहता है, टू लिखा रहता है, यहाँ पे CC लिखा रहता है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा रहता है इसमें। तो खड़ा ईमेल भेजते समय पंक्ति जो संदेश हमको लिखना होता है, सामग्री संदेश, वह कहाँ लिखते हैं? मतलब हमको पूरा डिटेल से विश्लेषण करना होता है तो हम कहाँ लिखते हैं? मोस्ट प्रोबेबली हम कहाँ लिखते हैं, सब्जेक्ट में लिखते हैं। सब्जेक्ट में हम अपना यहाँ पे पेज बना होता है, उसमें हम अपने बारे में लिखते हैं कि हमको क्या, मतलब किस चीज़ के बारे में हमको ईमेल हमको लिखना है, उस चीज़ के बारे में हम कहाँ लिखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट में। कहाँ लिखते हैं, सब्जेक्ट में, जिससे हमको पता चल सके कि ये ईमेल इस बारे का। जैसे मान लीजिए हमको KYC के लिए एक ईमेल लिखना है, तो क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, KYC, नीड फॉर KYC, या इस टाइप से हम किस में लिखेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन कनेक्टिविटी उदाहरण है? कनेक्टिविटी इट मीन्स कि हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो पहला ऑप्शन है आपका इंटरनेट, दूसरा है क्या फ्लॉपी डिस्क, तीसरा है पावर कार्ड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, हम इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। किसके साथ? इंटरनेट के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि इंटरनेट अकाउंट में कनेक्ट हुए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब हम जब इंटरनेट अकाउंट में हम कनेक्ट होते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साइन इन कहते हैं, लॉग इन कहते हैं, या साइन आउट कहते हैं, या इनमें से कुछ नहीं। और ऐसी प्रक्रिया जहाँ पर हम क्या करना, हम पहली बार कोई भी अकाउंट पे विजिट किया तो हमें ये जरा दिमाग लगाते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है। हमें पहले क्या करना पड़ता है, लॉग इन करना पड़ता है या साइन इन करना पड़ता है। सपोज इस वेबसाइट के पास मेरा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हम तो लॉग इन तो नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन इन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए, हमें क्या करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा उस वेबसाइट पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि वेब के लिए सामान्यतः प्रयोग होने जाने ग्राफिक का रूप है। मतलब किसी भी चीज वेब में हम जो, मतलब मान लीजिए ये मेरा वेब पेज है, मान लीजिए ये मेरा वेब पेज है। ग्राफिक्स मतलब हम इसके लिए यूज करते हैं, इमेज के लिए यूज करते हैं, और इस पे हम कोई इमेज अपलोड किए तो किस फॉर्म में होगा, GIF फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि वेब पेज बनाने के लिए टेक्स्ट रीडर लिखा जाता है HTML कोड को क्या कहते हैं? मतलब एक क्या करना है हमको, वेब पेज बनाना है, इसमें हम क्या लिखते हैं, HTML लिखते हैं, और HTML के अंदर हम क्या लिखते हैं, CSS लिखते हैं, और इसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। तो इस पेज को हम, पूरा पेज को, जिसमें जब HTML कोड लिखे रहते हैं, तो इस पेज कोड को हम क्या बोलते हैं? इस पेज कोड को हम बोलते हैं सोर्स कोड। क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। जितने भी, मतलब जो भी कोड लिखा गया है किसी भी वेबसाइट के अंदर, उस कोड को हम, चाहे वो कोई सा भी कोड क्यों नहीं, हर एक कोड जो हमें दिखता है वेबसाइट को वेब व्यू, तो वो कोड HTML से शुरू होता है, और सभी कोड को हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ईमेल भेजना जिसे आप नहीं जानते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ऐसे व्यक्ति को ईमेल भेज सकें? तो पहला ऑप्शन है बिना खोले इसे हटा दे, तुरंत पुलिस को अग्रेसित करे, इससे खोलकर उत्तर दे, और इनमें से कोई। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते हैं, वो आपको इसको ईमेल मिलता है, तो क्या करना है हमको? और मान लीजिए उसमें वही वायरस है, वही क्या है, वायरस है, और आपको उससे हानि पहुंच सकता है, तो बिना खोले हम उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक आपका क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि डैश वेब पेजों का संग्रह होता है, और वह पहला पेज, जिसे वेबसाइट को हम खोलते हैं, मान लीजिए कोई वेबसाइट हम खोलते हैं, तो वो पहला पेज हमें कैसे दिखता है? कैसे दिखता है? कोई वेबसाइट खोलते हैं तो पहला पेज जो हमें दिखेगा, पहले हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट पे विजिट करेंगे, और पहला पेज हमें कौन सा पेज दिखेगा, होम पेज। कौन सा पेज? हम पहले वेबसाइट के पेजों पे विजिट करते हैं, फिर उसके बाद हमें पहला पेज दिखता है, वो होम पेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है अपना कि जब HTML कोडिंग एक प्रोग्राम चलाते हैं, तो उसे डैश और डैश बैकअप के रूप में एवं फ्रंट एंड के रूप में काम करता है। सपोज दैट हम कोई HTML कोड बैक एंड में लिख रहे हैं, और ये हमें फ्रंट एंड के रूप में क्या हमें दिखाता है, कहाँ दिखाता है? फ्रंट एंड के रूप में हमें ये, मान लीजिए हम नोट पैड पे लिखे हैं, तो हमें कहाँ दिखाएगा, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर पे दिखाएगा। इसमें से नोट पैड पे कोड लिखना पॉसिबल है, लेकिन MS वर्ड पे नहीं पॉसिबल है, मैसेंजर पे पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमें मान लीजिए कोड हम कोई अपने नोट पैड पे लिखे, उसको हम कहाँ खोल सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, डायल अप इंटरनेट एक्सेस का लाभ है। डायल अप इंटरनेट जो होता है उसको, उसका जो एक्सेस होता है उससे हमें क्या लाभ मिलता है? उससे हमें यह लाभ मिलता है कि हम मौजूदा जो कोई टेलीफोन सेवा है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट से हमें, डायल अप इंटरनेट से हमें यही क्या मिलता है, लाभ मिलता है। पहले हम लोग क्या होता था, एक टेलीफोन होता था और उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे नंबर लिखा होता था, उसमें डायल अप करते थे और उससे हमें सिर्फ क्या होता था, एक टेलीफोन से हमें स्पष्ट रूप से मिलता था और हम कहीं पर भी क्या कर सकते थे, उपयोग कर बात कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि अवांछित ईमेल शब्द क्या है? मतलब कोई ऐसा ईमेल आ गया जिसे आप अपने, मतलब कोई ऐसा आदमी भेज दे जिसे आप नहीं जानते हैं, या ऐसा ईमेल आ गया जिसको आपको लगता है कि इसमें वायरस हो सकता है, वो क्या करता है ईमेल, उसको कहाँ भेज देता है, उसको स्पैम में भेज देता है। कहाँ भेज देता है? स्पैम में। यानी कि अवांछित ईमेल का मतलब हुआ स्पैम। क्या हुआ? स्पैम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि वेब पेज कोडिंग लिखा है, तो ऐसा वेब पेज जिसमें कोडिंग लिखा है तो उस वेब पेज को क्या कहते हैं? वेब पेज होता है आपका, वो हमेशा HTML से शुरू होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। तो उस पेज को हम लोग क्या बोलेंगे? HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलेंगे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हुआ, अब क्वेश्चन नंबर होगा 30, यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 30 है कि स्मॉल एप्लीकेशन, जो स्मॉल मतलब छोटे प्रोग्राम वेब पे चलाते हैं उसे सुनिश्चित करने के लिए और एक फॉर्म ठीक भरा जाता है, वो क्या कहलाते हैं? मान लीजिए कोई फॉर्म है, अगर हम ठीक भर दिए उस फॉर्म को इंटरनेट पे, उसे क्या कहते हैं? एप्लेट्स का, क्या कहते हैं? एप्लेट्स कहते हैं वैसे फॉर्म को, जो हम फुल भर देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट, यानी कि इसी टॉपिक के थर्ड पार्ट में, पार्ट 3 में। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। हे गाइज, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बिहार बेल्ट्रॉन के, जो बिहार बेल्ट्रॉन के आपका एग्जाम चल रहा है उसके इंटरनेट चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका ये पार्ट 3 वीडियो है। अगर आप अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो अवश्य जाके देखें, क्योंकि यही क्वेश्चन अभी तक इसमें से बार बार आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आपका अगला क्वेश्चन किस तरह है और कौन सा है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या होता है? तो चलिए जानते हैं इंटरनेट क्या होता है। तो पहला है कि ऑन लोकल कंप्यूटर। इंटरनेट एक लोकल कंप्यूटर होता है? नहीं। अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, क्या कंप्यूटर नेटवर्क होता है? नहीं। ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है लेकिन कंप्यूटर का नहीं होता। सब चीज़ मोबाइल्स का, यानी कि कुछ भी का भी हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर का एक स्पेसिफिक नहीं है कि एक मतलब ऐसे डिवाइस नहीं बताया है कि इसी का होगा। अगला है वर्ल्ड वाइड इंटरेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर विच आर कॉमन प्रोटोकॉल दैट यू कम्युनिकेट विद अनदर। मतलब ऐसा कंप्यूटर जो हम, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कोई मतलब यहाँ हम इंडिया में है तो इससे हम कहीं पे दूसरे जगह पे बैठा तो उससे टॉक कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी, इसका 31 का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा है जो इंटरनेट नहीं प्रोवाइड करवाता? डायल अप, यानी कि एक फ़ोन होता है उसमें मोबाइल नंबर जो डायल अप करते हैं, या ये है? और क्या आपका केबल है या ब्लूटूथ है? नहीं। ब्रॉडबैंड, कौन हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है? ब्रॉडबैंड। आंसर इज बी, हमें ब्रॉडबैंड क्या करता है? इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि इंटरनेट पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? इसमें से आपको तो ये चारों सुविधाएं इंटरनेट पर उपलब्ध है,
लेकिन कह रहा है कि आपको एक प्रोसेस मतलब क्या करने के लिए एक नंबर चुनने के लिए कि कौन सी इसमें से है और कौन सा नहीं है। चलिए हम देखते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये हम इंटरनेट पे कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, ये हम इंटरनेट पे कर सकते हैं। दूसरा है रिमोट लॉगिन, नहीं रिमोट लॉगिन हम इंटरनेट पर नहीं कर सकते हैं। चौथा है फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगला है वर्ड प्रोसेसिंग, हम इंटरनेट पर जो कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम चुनते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो ए नंबर में है इलेक्ट्रॉनिक मेल, नहीं। और ये हो सकता है 2 नंबर, ये गलत है, नहीं क्योंकि 2 नंबर ऑप्शन क्या है, गलत है, इसमें नहीं हो सकता है। चलिए नंबर बी देखते हैं, तो इसमें 2 नंबर मेंशन किया गया है और यहाँ पर भी किया गया है। नंबर सी देखते हैं, इसमें तो किया गया है लेकिन इसमें 1 2 4 ये फाइल ट्रांसफ़र नहीं, इंटरनेट के माध्यम से हम किसी डाटा के माध्यम से कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, लेकिन हम फाइल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है, और ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ये 3 हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि इंटरनेट के लिए आवश्यक है, इंटरनेट चलाने के लिए हमें क्या आवश्यक है, अगर वो नहीं रहेगा तो इंटरनेट नहीं चलेगा। अगर कंप्यूटरों के बीच मतलब हमें क्या करना चाहिए, के लिए सामान्य रूप से सिक्योरिटी नियम सेट करना चाहिए। हमें एक नेटवर्क की जरूरत होगी जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाता है। जो कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा रहता है वो क्या कहलाता है। तो एक आईपी एड्रेस होता है जिससे हर एक कंप्यूटर जुड़ा रहता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, हैव यूनिक आईपी एड्रेस, मतलब उसके पास क्या होता है, एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिससे कंप्यूटर क्या होता है, जुड़ा। ऑप्शन सी इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। आईपी एड्रेस इज सेंचुरीली मतलब करेंटली। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका कि आईपी एड्रेस इज करेंटली, वर्तमान की आईपी एड्रेस हमको कैसे पता चलता है और कितना मतलब वो मीटर है, कितना लॉन्ग मतलब बाइट लॉन्ग है क्या आईपी एड्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर होगा वो कितना बाइट होता है आईपी एड्रेस, 4 बाइट लॉन्ग होता है। आंसर है आपका इसका डी 36 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका कि आईपी एड्रेस जो होता है उसके में परिवर्तन होते हैं, वैसे किस तरह के परिवर्तन होते हैं आईपी एड्रेस में। उसमें क्या होता है, डोमेन नामों की श्रेणी बनी की एक हायरार्की होता है जिसमें डोमेन नाम होते हैं, उसके आधार पर आईपी एड्रेस का क्या होता है, यानी कि बदलाव होता है, कन्वर्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका ये इंटरनेट पते में शामिल होना चाहिए। इंटरनेट के पते में हमेशा कौन सा ऐसा चीज़ है जो शामिल रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर आपका है इसमें कौन, 4 यानी कि सॉरी इसमें आप कौन सा इंटरनेट पते पर शामिल होता है, इसमें होता है ऑप्शन नंबर 4 आपका इंडिविजुअल नेम, मतलब किसी व्यक्ति का नाम। ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, ये गलत है आपका, और ये सब गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका कि इंटरनेट का प्रयोग करता है, इंटरनेट का प्रयोग करता है कौन, एक टेक्सलिंग स्विचिंग या सर्किट स्विच या टेलीफोन स्विच या पैकेज स्विच। इंटरनेट का प्रयोग कौन करता है, एक पैकेज स्विच क्या करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि इंटरनेट डाटा को विभाजन किया जाता है। इंटरनेट डाटा को कैसे विभाजन किया जाता है, एक वैल्यू लेंथ पैकेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 40 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41। 41 में है कि इंटरनेट पैकेज डाटा सम्मिलित है। इंटरनेट जो डाटा होते हैं संरचना उसके किस आधार पे संचालित है, संरचना उसका है। ये भी हो सकता है इसमें, ये भी हो सकता है, मतलब इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें टोटल 6 ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी
यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 1 3 4 5 और 4 5 मतलब 6 नहीं है, नहीं तो इसमें से सब सही, इसको छोड़ के ऊपर वाला सब सही। आप देख सकते हैं, वीडियो थोड़ा पॉज करके आप पीछे करके देख सकते हैं कि ऊपर में क्या क्या लिखा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका कि अटैक मतलब इंटरनेट संदेश के पैकेट में मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपको कोई संदेश भेजना, उसमें क्या होता है। इसका आंसर आपका आंसर नंबर बी, गो अलोंग डिफरेंस पाथ बेस्ड ऑन अ एबिलिटी। मतलब हमको किस पाथ में भेजना है उसके आधार पे ये डिसाइड होता है उस पैकेज में क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें कहा रहा है कि हम इंटरनेट से तात्पर्य है, इंटरनेट से किस तरह हम तात्पर्य और इंटरनेट मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है ए नेटवर्क कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब सभी ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर का यूज करता है क्या करके, अब प्रोटोकॉल मतलब प्रोटोकॉल के यूज करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 44, कह रहा है कि एक एक्स्ट्रानेट से हमारा तात्पर्य क्या है। एक्स्ट्रानेट से हमारा तात्पर्य क्या है। एक एक्स्ट्रानेट क्या होता है, मान लीजिए कोई प्रोटोकॉल लगा रहे हैं और से क्या करना है, सिक्योर लेयर मतलब लेयर लगाना है, तो क्या करते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी, द इंटरनेट टू ऑफ द कॉपीइंग ऑर्गेनाइजेशन इन करेक्टेड बी आई ए सोर्स लीड लाइन। मतलब दो संगठनों के बीच क्या आता है, इंटरनेट जोड़ने की लाइन को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रानेट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कि www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का तात्पर्य क्या है। तो www लिखा है तो इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन इसका मतलब है आपका डी, आप कलेक्ट लिंक्ड इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग अ कंप्यूटर कनेक्टेड बाय द इंटरनेट। मतलब हमें क्या इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों की स्थिति के बारे में क्या मिलता है, जानकारी मिलता है, उसी का मतलब होता है www का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है कि वर्ल्ड वाइड वेब सेवा उपलब्ध कराने में शामिल है कौन ऐसा है जिसमें www मतलब www का यूज करता है उसके बाद ही कुछ खुलता है। ये कौन है, HTML है, HTTP है, HTTP और HTML दोनों है। जिससे हम क्या करते हैं, कोई वर्ड और खोलना होता है तो हमें पहले HTTP लगाना होता है, उसके बाद HTML पेज खुलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेज या होम पेज भी बोलते हैं, इस टाइप से। चलिए अब देखते हैं अब आज की चलिए अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको नया वीडियो में। और ये वीडियो का पार्ट 4 होने वाला है अगला आपका वीडियो। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बिहार बेल्ट्रॉन डीओ एग्जाम का भी चल रहा है, वो इसमें इंटरनेट चैप्टर से अभी तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका हम पार्ट 4 वीडियो देखने वाले हैं। अभी तक हमने पार्ट 1 2 और 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप अभी तक पार्ट 1 2 और 3 नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी आपको सभी VVI क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और जो आपके पार्ट 4 के होने वाले हैं। तो आपका पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मुख्य रूप से टेलीविजन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कोई ऐसा माध्यम जिससे हम क्या कर सके, इंटरनेट को कनेक्ट कर सके। राउटर, मॉडेम, इंटरनेट केबल या स्विच, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके माध्यम से डायरेक्ट बिना किसी कनेक्शन के, सपोज यहाँ पे ये मेरा टावर है और यहाँ से हमें इंटरनेट यहाँ तक सपोज दैट लाना है और हम बिना टावर के कनेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरनेट को अपने डिवाइस, ऐसे माध्यम को क्या कहते हैं। अगर देखा जाए तो अगर हम अपने घर में राउटर लगाते हैं तो राउटर तो केबल के माध्यम से चलता है और हमें इसमें केबल चाहिए, इंटरनेट केबल में केबल चाहिए और स्विच के नहीं होगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, आंसर इज बी, मॉडेम। क्या है आंसर, मॉडेम। इससे हम क्या कर सकते हैं, बिना केबल का
हम इंटरनेट को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 48। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पते को यानी कि एड्रेस को परिभाषित करता है? इसमें से कौन सा ऐसा माध्यम है जिससे इंटरनेट मतलब ऐसा पता चलता है कि हमको यहाँ इस माध्यम से इंटरनेट हम प्राप्त कर सकते हैं? पहला URL, अगर हम कोई वेब ब्राउज़र खोलते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? जब हम कोई सर्च करते हैं www.highstudy.in, ये मेरा क्या हो गया? ये URL हो गया। तो URL के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। अगर मेरा ये पेज खुल जाए तो हम पता कर लेंगे कि इंटरनेट है मेरे पास। IP एड्रेस के भी माध्यम से कर सकते हैं, डोमेन नेम के भी माध्यम से कर सकते हैं, और इसका आंसर है आपका डी। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। 48 का आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का प्रमुख कार्य करता है? इसमें से ऐसा कौन सा है जो एक ब्राउज़र के लिए दिखाता है? ब्राउज़र को मतलब किसी भी व्यक्ति को ब्राउज़र दिखाता है। मान लीजिए हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग डाटा, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का डाटा, इससे हम कोई ब्राउज़र देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। कोई हमको नेटवर्क कनेक्शन है, इससे ब्राउज़र देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। कोई सिक्योरिटी डिवाइस है, इस पर हम कोई ब्राउज़र देख पाएंगे जिस पे हम कुछ जिसको हमको कुछ सर्च करना है? नहीं। हम डिस्प्लेइंग वेबसाइट से क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कंप्यूटर है और इस पर हम वेबसाइट जो डिस्प्ले होगा उस क्या करेंगे? वो हम ब्राउज़र में सर्च करेंगे। और हम किसके माध्यम से? डिस्प्लेइंग वेबसाइट के माध्यम से हम क्या देख सकते हैं? अपने ब्राउज़र का प्रमुख कार्य देख सकते, वर्क जो होता है, यानी कि आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन की मुख्य विशेषता क्या है? जब हमारे पास ब्रॉडबैंड के हम कनेक्शन लेते हैं, इसका मुख्य विशेषता क्या है? इसमें मुख्य विशेषता मतलब मान लीजिए आपके घर में एक कंप्यूटर, मान लीजिए मोबाइल है। क्या है? आपके घर में एक मोबाइल है, उससे हम लोग क्या करते हैं? अपने कंप्यूटर में कनेक्शन देते हैं और उससे हम नेट चलाते हैं। और नेट की स्पीड क्या रहती है? 3 KB, 4 KB, कभी MB3, MB4, MB। और हमें क्या करने के लिए ब्रॉडबैंड क्यों लगाते हैं? हाई स्पीड के लिए। जब हम हाई स्पीड इंटरनेट चाहते हैं और अधिक इंटरनेट चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ब्रॉडबैंड लगाते हैं, यानी कि आंसर इज ए। आपका आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51। ये क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि विश्वव्यापी बैंक वेब में वेब पेज होते हैं। तो सबसे विश्वव्यापी वेब पेज होते हैं, उसका उपयोग मतलब कौन सा लैंग्वेज है या कौन सा किस लिंक के माध्यम से किया जाता है? तो इसका आंसर है सी। मतलब HTML का उपयोग करके एक साथ क्या कर सकते हैं? एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर मतलब ब्राउजर के एक वेब पेज से हम दूसरे पेज में जा सकते हैं। किसके माध्यम से? HTML टैग के माध्यम से, यानी कि HTML माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 52। तो ये 52 नंबर क्वेश्चन है कि एक वेब पेज का पता लगाया जाता है। किसी भी वेब पेज का पता कैसे लगाया जाता है? मान लीजिए हमको सर्च करना है तो पहले हमको क्या देना पड़ेगा? URL देना पड़ेगा। और URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपका आंसर नंबर क्या है? आंसर ए है। URL देते हैं तब हमें उस वेब पेज का क्या चलता है? पता चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका कि URL निम्नलिखित में से दृष्ट करता है। तो URL इसमें से चारों को दृष्ट करता है, किसमें? तीनों को दृष्ट करता है। कौन चीज? सर इसमें से किसको? इसमें से तीनों को ये दृष्ट करता है। कौन? URL प्रोटोकॉल यूज के लिए, डोमेन नेम के लिए, और नेम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग HTML के लिए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चारों के लिए। इसके लिए भी URL क्या करता है? वर्क करता है। यानी कि आप इसके लिए भी URL काम करता है, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए, यानी कि चारों के लिए URL वर्क करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है तेरे। और क्वेश्चन नंबर 24 देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो खोज करता है। सर्च इंजन ऐसा प्रोग्राम है जो किसका खोज करता है? आंसर नंबर सी, वेब पेज का और उसके इंफॉर्मेशन का। वेब पेज और उसके इंफॉर्मेशन को क्या करता है? एक सर्च प्रोग्राम खोज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका कि HTML किसके समान है?
HTML जो टैग्स है वो किसके समान है? वो एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज के समान है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज के समान HTML जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका कि एक वेबसाइट की वांछनीय विशेषता है। एक वेबसाइट की इसमें से कौन सी विशेषताएं हैं? इसका आंसर होगा आपका कि हमारे वेबसाइट किसी वेबसाइट का एक विशेषता है अनमीनिंगफुल एड्रेस। मतलब कोई मीनिंगफुल एड्रेस जो होता है उस वेबसाइट की क्या होती है? विशेषता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 57 हो। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। उनका HTML टैग क्या है? HTML टैग जो है वो क्या है? HTML टैग जो है वो क्या है? एक फिक्स टैग डिफाइंड द लैंग्वेज। एक टैग है जो फिक्स रहता है और वो किसी लैंग्वेज को डिफाइन करता है। उसमें से भी जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं अधिकतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है का क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि HTML टैग किसको परिभाषित करता है? HTML टैग जो है परिभाषित करता है किसको? किसी भी दस्तावेज की संरचना को। किसी भी दस्तावेज के संरचना को वो परिभाषित करता है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे सभी रिलेटेड MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और इन सभी रिलेटेड क्वेश्चन हमारे YouTube चैनल पे अपलोड है, जाकर जरूर देखें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।